मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, जब हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहले बैत समेत मैदान करबला में पहुँचे तो कूफा की तरफ से फ़ौजें पहुँच चुकी थीं जो इब्न ज़ियाद ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोकने के लिए भेजी थीं। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि कूफा की फ़ौजों ने मैदान करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घेर लिया है और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं कि मेरे सामने तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे ख़त लिख के दावत दी है, जिन्होंने मेरे पास वफ़द भेजे हैं और मुझे बार बार इसरार किया है कि आप कूफे तशरीफ़ ले आएं, आप हमारे इमाम बने, हमारा इमाम नहीं है, आप हमारे कायद बने, हमारा कायद नहीं है, आप हमारी सरपरस्ती करें, हमारा सरपरस्त नहीं है, हम यजीद की बैयत तस्लीम नहीं करते। यजीद ज़बरदस्ती बैयत ले रहा है, लेकिन हम लोग आपके हाथ पर बैयत करना चाहते हैं, लिहाजा आप तशरीफ़ ले आएं। अगर आप तशरीफ़ ना ले आए तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम आपकी शिकायत पेश करेंगे कि हमने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावत दी थी, वो तशरीफ़ नहीं लाए थे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये खतूत हैं, इनकी दावत है, इनका इसरार है, इनके वफ़द हैं और दूसरी तरफ फ़ौज में वही कूफी नज़र आ रहे हैं, वही सरदार नज़र आ रहे हैं, वही लोग नज़र आ रहे हैं जो अहले बैत के नारे लगाते थे, जो मुहिब्बान हुसैन के नारे लगाते थे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत हैरान हुए कि ये क्या माजरा है, ये अजीब लोग हैं, मुझे दावत भी देते हैं और मुझे रोकते भी हैं, मुझे मेरा मुकाबला भी करने के लिए आ गए हैं। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, देखें अगर आप लोग अपने आहद से हट गए हैं तो ठीक है, आप जाने, आपका रब जाने। मैं आपकी दावत पर आ रहा था, आपके बुलाने पर आ रहा था, अगर आप अपने आहद से फिर गए तो कल क़यामत के दिन आपने अल्लाह की अदालत में जवाब देना है। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे भी कूफा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करें कि मेरा रास्ता छोड़ दें और मुझे वापस मदीने जाने दें। इन लोगों ने कहा नहीं, वापस मदीने जाने की इजाज़त नहीं है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फिर मेरी दूसरी बात यह है कि आप मुझे इस्लामी सरहद पर पहुँचने दें ताकि मैं काफिरों के साथ जिहाद करूं और अपनी ज़िंदगी जिहाद में गुजार दूं और अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। तो आप मेरे रास्ते से हट जाएं और मुझे इस्लामी सरहद पर पहुंचने दें। उन लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात भी मुस्तरद कर दी और कबूल नहीं की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लामी सरहद पर भी नहीं जाने दिया। तो फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरी पेशकश ये इरशाद फरमाई कि अच्छा ऐसा करें, आप दरमियान से हट जाएं, मेरा रास्ता छोड़ दें और मुझे बराए रास्त यजीद के साथ मुलाकात करने दें। मेरा मामला है यजीद के साथ, मैं जानूं यजीद जाने, मैं अपना मामला खुद तय कर लूँगा यजीद से, लिहाजा आप मेरा रास्ता छोड़ दें
आप रास्ते से हट जाएं, आप दरमियान से हट जाएं और मुझे बराह रास्त यजीद के साथ मुलाकात करने दें। ये मेरा और यजीद का इख्तलाफ है, मैं उनके साथ मामला तय कर लूँगा। लेकिन जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के साथ मुलाकात करने का इरादा कर लिया तो उमर बिन साद ने इजाज़त दे दी कि ये बात तो ठीक है कि आप चले जाएं दमिश्क में और बराह रास्त यजीद के साथ मुलाकात करें और आप जाने यजीद जाने। उमर बिन साद के कहने का मतलब ये था कि अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बराह रास्त यजीद से मुलाकात करना चाहते हैं तो हमारी तो जान छूटती है, हमें मुकाबला नहीं करना पड़ेगा हज़रत हुसैन का। हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातलों में शुमार नहीं होंगे, ये कत्ल हमारे ज़िम्मे नहीं लगेगा। यजीद जाने, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाने। तो उमर बिन साद ने हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इजाज़त दे दी कि आप ठीक है दमिश्क चले जाएं, यजीद के साथ मुलाकात करें। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रास्ता बदल दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो रास्ता अख्तियार किया जो कूफा से दमिश्क जा रहा है। उसी रास्ते पे वो मैदान करबला आता है जहाँ पर वाक़े शहादत पेश आया। ये मैदान करबला कहाँ पर वाक़या है? जो रास्ता मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा जा रहा है उस रास्ते पे मैदान करबला नहीं है। मैदान करबला उस रास्ते पे है जो कूफा से दमिश्क जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा जाने का इरादा तर्क कर दिया था कि मैं कूफा नहीं जाना चाहता। कूफे वालों ने तो बेवफाई कर दी है, उनका धोखा तो मेरे सामने आ गया है, अब कूफा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप तो दमिश्क जाना चाहते थे और यजीद से मुलाकात करना चाहते थे, यजीद से मुज़ाकरात करना चाहते थे कि मेरा और यजीद के इख्तिलाफ राय है तो आमने सामने बैठ के बात करें, वो अपना मौक़िफ़ साबित करें, मैं अपना मौक़िफ़ साबित करूँगा। लेकिन जब कूफी लोगों ने देखा कि ये तो हमारा राज फाश हो जाएगा, अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद से बराह रास्त मुलाकात करते हैं तो फिर हमारे सारे राज फाश हो जाएंगे और हमारा सारा दुख और फराड वाज़े हो जाएगा और यजीद को पता चल जाएगा कि इन कूफियों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दावत दी है, ये कूफी मेरे ख़िलाफ़ महाज़राई करना चाहते थे, इसलिए फिर हमारी खैर नहीं है, यजीद तो हमारी गर्दनें कटवा देगा। इसलिए उन्होंने ये कोशिश किया है कि कभी भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यजीद के साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं करने देनी। इन मुज़ाकरात को नाकाम करने की कोशिश की, इस कोशिश को नाकाम बनाने का उन्होंने ज़ोर लगाया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जवाब मिला कि नहीं, आप यजीद से भी मुलाकात नहीं कर सकते। एक ही रास्ता है आपके पास, या यजीद के हक़ में आप बैयत करें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं, और कोई रास्ता नहीं है और कोई मुतालबा नहीं माना जाता और कोई राय नहीं मानी जाती और कोई पेशकश कबूल नहीं की जाती। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर जंग करने के लिए मजबूर हो गए, वगरना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जंग करने के लिए नहीं निकले थे। ये पक्की बात है। अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग करने के लिए निकले होते तो फिर बहुत बड़ा लश्कर लेके आते, बहुत बड़ी फौज लेके आते। हज के अय्याम के बाद मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना हो रहे हैं, अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जंग के लिए जाने का इरादा होता तो हज के मौका पर लाखों मुसलमान आए हुए थे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग का ऐलान किया होता, लोगों को दावत दी होती तो लाखों लोग हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में शामिल होते।
लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरादा ही नहीं था जंग करने का। किसी को दावत नहीं दी, किसी को ख़बर नहीं दी, किसी को इतला नहीं दी, कोई ऐलान नहीं किया, इसलिए कोई लश्कर नहीं है। ये तो आपके अहले बैत, आपका ख़ानदान आपके साथ चल रहा है, बीवी बच्चे हैं, भाई हैं, चचाजाद भाई हैं, दूसरे ख़ानदान के लोग हैं, 72 नौजवान हैं, एक काफ़िला है ख़ानदान नबुव्वत का, खानवाद नबुव्वत का, जो मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा जाना चाहता था। और कूफा में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना घर था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना घर था। वहाँ पर तो वो अपने घर में जाना चाहते थे, लेकिन जब इन्होंने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मजबूर कर दिया कि या आप यजीद के हक़ में बैयत करें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर उस वक्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके साथ जंग करने के लिए मजबूर हो गए कि फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं जिसको बातिल समझता हूँ, ना हक समझता हूँ, ना आल समझता हूँ, फिर मैं कभी भी उसके हाथ पर बैयत नहीं कर सकता। फिर मेरा हाथ कट सकता है बैयत के लिए, झुक नहीं सकता। फिर मेरी गर्दन मैदान करबला में कट सकती है, लेकिन बातिल के सामने झुक नहीं सकती। फिर आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं हुसैन इब्न अली हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, मैं फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लख्ते जिगर हूँ। फिर मैं डरता किसी से नहीं, किसी का रौब तस्लीम नहीं करता, किसी का जबर तस्लीम नहीं करता। फिर फरमाया आप सुन लें, फिर मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, और जब तक मेरी जान में जान है उतने तक मैं आपके साथ मुकाबला करूँगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैदान करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहले बैत समेत यजीदी फ़ौजों के मुकाबले में सफ़ आरा हुए। मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला हुआ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको कोई मिन्नत नहीं की, कोई समाजत नहीं की और कोई तकिया नहीं किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर इस्लाम में तकिया जायज़ होता तो आज मौका था ना तकिया करने का। तकिया का मतलब यह है कि ज़ाहिरन बैयत कर लेते, अपनी जान भी बच जाती, अहले बैत की जान बच जाती, वापस चले जाते, वहाँ पे जाकर फिर बहुत बड़ा लश्कर तैयार करते, बहुत बड़ी फ़ौज तैयार करते, लोगों को अपने साथ मिला लेते, फिर यजीद का मुकाबला करते, कूफियों से इंतकाम लेते। ये तो बहुत आसान बात थी। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकिया नहीं किया, आर्जी तौर पर भी यजीद के हक़ में बैयत नहीं की, यजीद की खिलाफत को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि एक बुज़दिल आदमी नहीं है, ये बहादुर लोगों का साहबजादा है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साहबजादा है। इसकी रगों में शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून दौड़ रहा है। इसकी रगों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ रहा है। तो फिर ये शिकस्त तस्लीम करने के लिए कभी तैयार नहीं है। तो इसलिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई तकिया नहीं किया। और ये अहले बैत की खसूसियत है कि जिसको हक तस्लीम किया, हक कबूल किया, उसके हाथ पर हाथ रख के बैयत की है, उसकी इताअत की है, उसका साथ दिया है, सारी ज़िंदगी वफा की है। और जिसको ना हक समझा है ना आल समझा है, फिर डरने मरने की कोई परवाह नहीं की, फिर डट के उनका मुकाबला किया है, अपनी जान दे दी है, लेकिन फिर नाहक को तस्लीम नहीं किया।
अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तकिया करके बातिल को तस्लीम नहीं करते तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तस्लीम करते हैं। हजरत हुसैन मैदान करबला में अपनी जान खतरे में है, अहले बैत की जान खतरे में है, मस्तूरात की जान खतरे में है, और इस मुश्किल तरीन हालत में जो एक क़यामत का मंजर था, इन हालात में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तकिया नहीं करते। तो फरमाया जो इनके वालिद गिरामी हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो तकिया करते हैं? वो भी तकिया नहीं करते। इससे साबित हुआ कि अगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैयत की है तो हक समझ कर बैयत की है। अगर ना हक समझते तो कभी अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैयत न करते, कभी उनकी खिलाफत को तस्लीम न करते। अगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत तस्लीम की है और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैयत की है, इसका मतलब ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अहले हक समझते थे, इसलिए बैयत की है। अगर बातिल समझते तो कभी बैयत न करते। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैयत की है, इसका मतलब यह है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को अहले हक समझते थे। अगर बातिल समझते, ना हक समझते तो कभी बैयत न करते। इसलिए कि ये बहादुर लोग हैं, इन्होंने कभी तकिया नहीं किया, कभी मुनाफकत अख्तियार नहीं की कि दिल में और बात है जुबान पे और बात है, बल्कि ये वो अहले हक हैं जो दिल में है वही जुबान पे है, जो अंदर है वही बाहर है। न किसी से डरते हैं, न किसी का लालच कबूल करते हैं और न किसी का रौब तस्लीम करते हैं। ये वो ख़ानदान है। तो हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहले बैत की सफ़ें तैयार की और इन यजीदी फ़ौजों का मुकाबला किया। तो चारों तरफ से फ़ौजें थीं, चंद नौजवान थे, गिनती के गिने चुने 72 अफराद थे। तो वो मैदान करबला में एक एक करके शहीद हो गए। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बहादुर इंसान हैं कि 72 नौजवान सामने शहीद हुआ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी लाशें लेकर खैमों में पहुँचाते रहे और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने 72 नौजवानों की शहादत को बर्दाश्त किया। आजकल तो एक बेटे की शहादत नहीं, वफात नहीं बर्दाश्त होती। किसी आदमी का कोई नौजवान बेटा फौत हो जाए ना तो वो रोते रोते बेहोश आ जाता है, उसका हालो बेहाल हो जाता है। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु वो बहादुर शख्सियत हैं, दुश्मन देख के हैरान था। इतना बड़ा हौसले वाला आदमी, इतना बड़ा बहादुर आदमी हमने पूरी जिंदगी नहीं देखा, इस्लामी तारीख में नहीं देखा, जिसके सामने एक लाश नहीं है, 2 लाशें नहीं है, 3 लाशें नहीं है, 72 नौजवानों की लाशें पड़ी हैं, उनको कंधे पे उठा के लाए हैं। लेकिन जिस मौक़िफ़ पे पहले फरमाया कायम थे, आखिरी दम तक उसी मौक़िफ़ पे कायम रहे कि मैं यजीद को तस्लीम नहीं करता। एक बेटा जब शहीद हुआ था तो तस्लीम कर लेते मेरे बेटे शहीद हो रहे हैं, एक भाई शहीद हुआ था तो तस्लीम कर लेते मेरे भाई सारे शहीद हो जाएंगे, एक खानदान नबुव्वत का चश्मो चराग गुल हुआ तो तस्लीम करते मेरा सारा खानदान ज़बह हो जाएगा। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सामने ये नौजवान शहीद होते रहे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सामने लाशें तड़पती रहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सामने अपने
फर्जंद अर्जमंद तड़पते रहे, उनकी गर्दनें कटती रहीं, उनके टुकड़े टुकड़े होते रहे, लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्तिकामत के इतने पहाड़ थे कि एक जर्रा बराबर भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। ये है हजरत हुसैन इब्ने अली, ये है इस्तिकामत के पहाड़ कि नहीं, जिसको मैं हक समझता हूं उसी पे आखिरी दम तक कायम हूं। जब सारा खानदान नबूवत शहीद हो गया, सिर्फ एक छोटा बीमार बच्चा बचा, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो खैमे में तशरीफ फरमा थे, वो एक बच गए। उसके अलावा खानदान नबूवत का कोई एक फर्द भी नहीं बचा। तमाम अहले बैत मैदान करबला में शहीद हो गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी लाशें उठाई, खेमों में पहुँचाई और उनको सब्र की तलकीन फरमाई, अल्लाह को याद करने की तलकीन फरमाई, कुरान करीम की तिलावत की तलकीन फरमाई, नमाज पढ़ के सब्र करने की तलकीन फरमाई। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर मैदान में जाने के लिए तैयारी की। फिर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया कि वो मेरे वालिद गिरामी की तलवार मुझे पकड़ा दें, मैंने दुश्मन का मुकाबला करना है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार उठाई, अपना असला उठाया और दुश्मन की हजारों के तादाद में फौजें मौजूद हैं और अकेले हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेके मैदान में हैं। अगर तारीख़ इस्लामी का मुताला करें तो ये मंजर क़यामत तक कोई पेश नहीं कर सकेगा। इतना बड़ा बहादुर इंसान है कि सारा कुंबा शहीद हो गया, सारा ख़ानदान शहीद हो गया, सारा अहले बैत शहीद हो गया, फिर भी हक पे डटे हुए हैं, अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। और आखिरी चांस है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, सिर्फ अपनी जान बाकी है, अपनी जान कुर्बान करने के लिए मैदान में निकल खड़े हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह। और इन कूफे के रहने वाले लोग जो तमाशाई थे, देखो जब मैदान करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और कूफियों की जंग हो रही थी तो मक्का मुअज़्ज़मा के लोग नहीं देख रहे थे। देख रहे थे? नहीं देख रहे। मदीना के लोग थे? नहीं थे। कौन थे? एक अहले बैत थे, वो शहीद हो गए। अब एक तरफ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरी तरफ यही कूफी हैं। और मैदान करबला का जो वाक़िया पेश करने वाले हैं, रिवायात नकल करने वाले, ये भी कूफी हैं। याद रखें, इस मंजर को देखने वाले कूफी, और कोई है नहीं, ये कूफी वाले हैं, कूफे वाले लोग मौजूद हैं। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ ये खुद गवाही दे रहे हैं कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारी फौजों को ललकारा कि आओ मेरा मुकाबला करो, एक आदमी के मुकाबले में एक आदमी निकलता है, एक नौजवान के मुकाबले में एक निकलता है, एक पहलवान के मुकाबले में एक निकलता है, तुम्हारी पूरी फौज में किसी को जरूरत है तो निकले और मेरा मुकाबला करे। चारों तरफ फौजें मौजूद हैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, ललकार रहे हैं, अकेले खड़े हैं मैदान में, लेकिन एक आदमी भी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि चारों तरफ की जो फौज है उन्होंने शिकस्त तस्लीम किया है कि हम हजरत हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते। ललकारते रहे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कोई नौजवान है, किसी में ताकत है, जुर्रत है, तो हुसैन इब्ने अली का मुकाबला करे, तो कोई नहीं निकला मुकाबले के लिए। फिर उन्होंने सोचा कि इस तरह तो हमारी बेइज्जती हो रही है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम शहीद नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने इंतज़ार किया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको ललकारते रहे और हत्ता के नमाज का वक्त हो गया।
नमाज का वक्त हो गया। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला ने आज़ान दी। अज़ान देकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज शुरू फरमाई। देखें इस्लाम में नमाज की कितनी अहमियत है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक नमाज की कितनी अहमियत है, नमाज को कितना ज़रूरी समझते हैं। याद रखें मसला कि मैदान जिहाद में भी नमाज माफ़ हो नहीं है, ये वो हुक्म है। सामने दुश्मन की फौजें हैं, जान खतरे में है, फौज खतरे में है, मुल्क खतरे में है, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है। इस्लाम का हुक्म है कि अपनी फ़ौज को दो हिस्सों में तकसीम करो। एक हिस्सा दुश्मन के मुकाबले में खड़ा हो जाए, एक हिस्सा नमाज पढ़े, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है। क्यों? इसलिए कि नमाज तो अल्लाह ताला से मदद मांगने का सबसे आला ज़रिया है। अगर नमाज छोड़ दी तो अल्लाह ताला की मदद हट जाएगी, फिर मदद कहाँ आएगी। लेकिन आजकल हमारी मुसीबत यह है कि जब भी हम पर कोई तकलीफ़ आती है सबसे पहले हम नमाज छोड़ देते हैं। जो अल्लाह की मदद हासिल करने का ज़रिया था वो हमने छोड़ दिया, इसलिए तो नाकाम और परेशान हो जाते हैं। तो नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में नमाज अदा फरमाई और जब सजदे में गए तो उन्होंने सोचा कि अब मौका है, इसको हाथ से मत जाने दो। अगर नमाज मुकम्मल कर ली हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो हमारी फिर बेइज्जती होगी, फिर हम में से कोई नहीं है मुकाबला करने वाला। तो लिहाजा अभी मौका है कि सारी फौजें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सजदे की हालत में मिलकर हमला कर दें। तो तमाम लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर चढ़ाई कर दी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजदे की हालत में थे और उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साया में नमाज इश्क अदा होती है। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साया में। यह नमाज इश्क यदि तलवारां दे साए तले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अदा फरमाई और ये वो सजदा है जरा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीखा। एक दफ़ा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बचपन था, अभी नासमझ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेल रहे थे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर बैठ गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरा नवासा, मेरा जिगर गोशा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये तो मेरी पीठ पर सवार हो गया है, अगर मैं सज्जे से सर उठाता हूँ तो ये गिर जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा फरमा दिया कि मेरे उठने की वजह से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला गिर ना जाएं, इन्हें चोट ना लग जाए। तो जब तक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवार रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ़ फरमा रहे। यहाँ पे मुहद्दिसीन ने एक नुक्ता लिखा कि ये तो ज़हरी वाक़या था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक और सजदे की तालीम दे रहे थे कि याद रखना एक सजदा आपको करना पड़ेगा, लंबा सजदा करना पड़ेगा और तलवारों के साए में सजदा करना पड़ेगा। याद रखें वो नमाज इश्क का सजदा होगा, वो सजदा अपने मैदान करबला में करना होगा। तो वो सजदे की तालीम
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी थी, मैदान करबला में हज़रत हुसैन ने वो सजदा अदा किया। तो बहरहाल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 मुहर्रमुल हराम को सन 61 हिजरी मैदान करबला में जाम शहादत नोश फरमाया और आपके ख़ानदान अहले बैत ने जाम शहादत नोश फरमाया। और इसके बाद देखें कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, आपका ख़ानदान शहीद हो गया, लेकिन कामयाब कौन हुआ? हक और बातिल की लड़ाई थी, कामयाब कौन हुआ? हज़रत हुसैन कामयाब हुआ या यजीद कामयाब हुआ? जी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कामयाब हुए। हक को अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ये शहादत शिकस्त नहीं है, असल बात यह है कि कौन हक पे कायम रहता है, कौन हक को छोड़ देता है। ये इम्तिहान है, ये आजमाइश है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आजमाइश और इम्तिहान में कामयाब हुए और मकाम शहादत हासिल किया और कल अल्लाह के दरबार में बहुत बड़ा इनाम हासिल करेंगे। यजीद इस इम्तिहान में नाकाम हुआ, रुसवा और ज़लील हुआ और क़यामत तक रुसवाई और ज़िल्लत यजीद के मुक़द्दर बन गई। अब भी तमाम मुसलमानों के दिलों में अगर मोहब्बत है तो हज़रत हुसैन की है, मकाम है तो हज़रत हुसैन का है, इज़्ज़त है तो हज़रत हुसैन की है, एहतराम है तो हज़रत हुसैन का है। और लोग हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कामयाब समझते हैं और कोई आदमी भी यजीद को कामयाब समझने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में भी नाकाम हुआ और आखिरत में भी नाकाम होगा। तो बहरहाल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कामयाब हुए, आपके अहले बैत कामयाब हुए, आपके दुश्मन नाकाम हुए। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तय्यबा अपनाने की तौफीक अता फ़रमाएँ। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।